देखो, तो लास्ट कंटेंट क्या था हम लोगों का, 10x। समझो 10 का जो ग्राफ है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही ग्राफ बनता है कॉट का। समझो, तो पहले तुम फंक्शन लिखो y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। तो देखो, ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, ग्राफ का, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, मतलब कहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, कहाँ पे अनडिफाइंड। देखो, तो कॉट बेसिकली या तो कॉस बाय साइन से समझ लो, है ना, या फिर समझ लो तुम लोग 1/10x। और देखो, जहां जहां पर tan 0 होगा, सुनना ध्यान से, जहां जहां पे tan 0 होगा वहां वहां पे cot x कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। देखो समझना ध्यान से, एक बार समझना, है ना, ये सब चीज़ें अपने को पैरेलल में सीखनी पड़ती हैं। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π। यहाँ पर tan 0 होगा, यहाँ भी tan 0 होगा, यहाँ भी tan 0 होगा। मतलब क्या होता है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। tan 0 0 दिक्कत नहीं है, लेकिन tan 0 0 होने से क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा 1/10, और 1/10 मीन्स 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। x की वैल्यू पाई नहीं हो सकती, क्योंकि tan पाई 0 होगा, तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। ऐसे ही 2π 3π ये होगा। तो इसको सिंपल एक लैंग्वेज में लिख दो कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू nπ नहीं हो सकती, जहां पे n क्या है, इंटीजर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इस कॉर्टेक्स का डोमेन। मतलब ग्राफ 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे क्या देगा आंसर, आपको देगा आंसर इन्फिनिटी। ठीक, चलिए और बढ़ते हैं अपन आगे। अब इसका नेचर चेक कर लो। भाई मुझे तो पहले से ग्राफ आता है, बता सकता हूं मैं। इसका नेचर चेक कर, देखो कैसे चेक कैसे करते हैं हम लोग कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये याद रख लो, मैं बता भी लूंगा, प्रूफ भी करा दूंगा आप लोगों के लिए। ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, मतलब अब x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे बट फंक्शन y की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो सुनो, स्टार्ट करते हैं, 0 तो पुट करना पॉसिबल नहीं है। चलिए देखो, यस देखो सुनो, 0 पुट करते हैं हम लोग। देखो सुने ध्यान से, x की वैल्यू पुट करो आप 0, सुन रहे हो, ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, मुझे इसका नेचर चेक करना है। तो y कितना आएगा सर, y आ जाएगा cot 0, cot 0 मतलब 1/tan 0। tan 0 कितना आएगा ये सर, इन्फिनिटी। ये tan 0 0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी। 0 पुट करने पे y की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अच्छा, अब π/2 पुट करो जरा, 0 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू π/2 पुट करो, तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये देखो tan π/2, cot π/2। cot π डायरेक्ट मालूम हो ठीक है, नहीं मालूम हो तो ठीक है, इसको चेंज कर लो, 1/tan π/2 कर लो। tan π/2 कितना होता है सर, ये तो होता है इन्फिनिटी, बट 1/∞ कितना होता है, 0। देखो सुनो ध्यान से, इसका पर्पस क्या मालूम है, इसका पर्पस मेरा ये है कि डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है। तो x की वैल्यू बढ़ी, x की वैल्यू बढ़ी, बट y पहले इन्फिनिटी था, अब 0 हो गया, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना ग्राफ, तो डिक्रीज हो रहा है। चला, अच्छा हो सकता है कि π/2 की बाद से बढ़ना स्टार्ट हो, नहीं, इसका ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा। ये सब ध्यान रखना, बड़े काम की चीज़ें हैं, 12th में बहुत काम आती हैं। चलिए, अच्छा एक काम और, ओके यहाँ देखते हैं, π/2 के बाद एक काम करो, पुट कर लेते हैं पाई, x इक्वल्स टू पाई पुट करो यार, देखते हैं क्या होता है। तो y कितना आएगा, cot पाई 1/tan पाई। अच्छा tan पाई बताओ कितना होता है, tan पाई इन्फिनिटी होगा, -∞, यस, ये हो जाएगा -∞।
ठीक है, चेक कर लेना tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे वैल्यू आती आएगी। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग? सर माइनस कैसे आ गया? tan पाई तो tan 0 0 1/0 इन्फिनिटी होगा। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ? पाई किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा? ये माइनस इन्फिनिटी। सही है, चलो। तो इससे आपको आइडिया क्या लग गया कि यार x तो बढ़ाते जा रहे हैं, x बढ़ाते जा रहे हैं, बट y कम हो रहा है। पहले इन्फिनिटी था, फिर 0 हुआ, फिर माइनस इन्फिनिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वैल्यू को लेके परेशान नहीं होना। 1/0 ध्यान रखो, tan पाई 0 होता है, ठीक है, तो 1/0 देखने में लगता है इन्फिनिटी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव लगा दिया मैंने ये। ठीक है, तैयारी पूरी हो चुकी है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सामने एग्जाम्पल अवेलेबल है। अब ग्राफ कैसे बनेगा बताता हूं, देखो सुनो। तो तैयारी करो तुम लोग पहले, फिर आज से बात करेंगे। देखो समझो बेटा, ये मैंने कौन कौन सी लाइन बना ली ग्राफ बनाने के लिए? एज यूजुअल ये मैंने बनाया x = 0, x = π/2, x = पाई, 3π/2। हमेशा जब भी ग्राफ बनेगा ना, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, साइन और कॉस में, मतलब बाकी सब में आपको y = 1 और y = -1 की लाइन भी बनानी पड़ती है। फिलहाल नहीं, देखो सुनो, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये डिक्रीजिंग होता है, मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ग्राफ जो है नीचे आएगा, मतलब हाइट उसकी कम होती जाएगी। देखो समझोगे, ये लाइन क्यों बनाई मैंने रेड कलर से? x कैन नॉट बी n पाई, मतलब यहाँ पे x ना 0 हो सकता है, ना पाई होगा, ना 2 पाई होगा, ना 3 पाई, ऐसा नेगेटिव में भी नहीं होगा। मतलब जब भी ग्राफ बनेगा ना, तो इन लाइन को टच नहीं करेगा। टच कहाँ पे करेगा? आकाश में जाके, नीचे पाताल में जाके, मतलब ऊपर प्लस इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी। देखो सुनो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू इन्फिनिटी। अच्छा, x 0 तो y ऊपर जाएगा। अच्छा, सही में आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे इन्फिनिटी में ऐसा जाएगा ये। अच्छा, x की वैल्यू π/2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 तो y 0। ये रहा पॉइंट आपका, x की वैल्यू π/2 तो y की वैल्यू 0। ये लो, ग्राफ ऐसा बनता है। हो गया ये, ठीक है। टेंटेटिव आइडिया बता दिया मैंने आपको, और थोड़ा शार्प बना दो। तो जो एग्जैक्ट अपन बिना वैल्यूज के बनाएंगे ना, तो अप्रॉक्सीमेट बन जाता है, टेंटेटिव बन जाता है ये लो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, x की वैल्यू पाई, जब x की वैल्यू पाई तो y -इन्फिनिटी, मतलब नीचे पाताल में चले गए हम लोग। ये लो, तो मैंने जो आपको टेंटेटिव आइडिया दिया था कि यार ये ग्राफ हमेशा डिक्रीज करेगा, देख रहे हो, लेफ्ट से राइट में गए, ग्राफ की पहले हाइट ज़्यादा थी, कम हुई, 0 हुई, फिर नेगेटिव में चली गई। अब इसी चीज़ को आप क्या बनो, कॉपी कर लो। ठीक, कैसे कॉपी कर लो? देखो, रेड लाइन पे, सुनना ध्यान से, रेड लाइन पे ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। देखो ये पॉइंट कैसा, 3π/2, जब x की वैल्यू 3π/2 है तो कॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये रहा, बस बना लो, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। सेम कॉपी करना है, देखो ये हो गया। आगे मतलब नहीं है तो समय tan का ग्राफ इंक्रीज, देखो tan का ग्राफ ऐसे बन रहा था, ऐसे जा रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज कर रहा है। चलो अगला देखो, अब कहाँ पे? हाँ, फिर से वही चीज़, ग्राफ इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये क्या पॉइंट है, -π/2, तो जब इसकी वैल्यू -π/2 है तो tan -π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो 0 होता है, सॉरी, यस, यस, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ग्राफ। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ग्राफ बन जाएगा, फिर कॉपी करना है आपको, और फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये है ना। x की वैल्यू 3π/2, सॉरी -3π/2 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करना फंक्शन में,
तो अपने आप आपको जीरो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रहा ग्राफ। अच्छे समझ लो कि जो लिमिट पढ़ाएंगे ना आपको, तो लिमिट पढ़ाने में भी इन ग्राफ का यूज होगा। ये लाइन कभी ग्राफ को, इस लाइन को टच नहीं करेगी। ठीक, चलो भाई बनाओ बेटा इसको। अब समझो, डोमेन तो मैंने बता दिया था, रेंज तुम लोग बताओ जरा क्या है। रेंज लिखना भूल गया एक्चुअली मैं। ये डोमेन तो बता दिया मैंने, ये डोमेन था ना, x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, और एन पाई मतलब मालूम है। रेंज मतलब y, मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है सर? ऊपर गई प्लस इन्फिनिटी, नीचे गई है माइनस इन्फिनिटी, मतलब इसकी रेंज क्या होगी? सी रेंज मतलब y क्या होगा? एनी रियल नंबर। फाइन। ये पूरी अपन ने कुंडली तैयार कर दी किस चीज की? कॉर्टेक्स की। डिक्रीजिंग होगा, कहाँ कहाँ पे ये ग्राफ इन्फिनिटी को और माइनस इन्फिनिटी को टच करेगा, वो ये पॉइंट रहे एन पाई वाले पॉइंट। ठीक, और ये इसका डोमेन ये रहा। ठीक, चलो भाई कंप्लीट कर लो इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट ग्राफ कौन सा ले रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट ग्राफ ले रहे हैं कॉसेक y इज इक्वल्स टू कॉसेक x। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले तैयारी क्या करना पड़ती है? डोमेन क्या होगा इसका, मतलब क्या ये ग्राफ हर जगह डिफाइंड है, और दूसरा क्या इसका रेंज। ठीक, तो देखो समझो, तो कॉसेक बेसिकली वो होता है 1/sin x होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है 1/sin। तो जहां जहां पे साइन जीरो होगा, सुन रहे हो, जहां जहां पे साइन जीरो होगा वहां वहां पे कॉसेक की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यू कैन से। देखो, तो x की वैल्यू देखो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, कि जहां जहां पे साइन जीरो होगा वहां वहां पे कॉसेक तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स इन्फिनिटी बन जाएगा वो। तो साइन जीरो कहां कहां पे होता है? जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई, ऐसे निगेटिव में भी होता है। फाइन। अच्छा, तो इसको इन जनरल अपन बोल सकते हैं कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, मतलब n पाई। तो ये आ गया इसका डोमेन। अच्छा, सुनना ध्यान से, सुनो, जब ग्राफ बनाएंगे ना हम लोग, तो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी, x की वैल्यू पाई होगी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी, मे भी निगेटिव भी जाए, बात करेंगे हम लोग। तो ये हो गया इसका डोमेन। अब इसका नेचर चेक करो, जैसा साइन का नेचर होता है ना, वैसी नेचर होता है। देखो सुनना, जैसे tan इंक्रीजिंग था, कंप्लीटली इंक्रीजिंग था, हमेशा बढ़ रहा था, कॉट हमेशा डिक्रीज कर रहा था, देख लिया हम लोगों ने। साइन का ग्राफ ने पढ़ा हुआ है ना, साइन का ग्राफ कैसा होता है? पहले इंक्रीज करता है, 0 से π/2 इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, मतलब साइन का ग्राफ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, तो कॉसेक का ग्राफ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गया? चलो अब समझो, तो ये क्या है? ये इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग। समझो, मैं फिर एक चीज बोलूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि साइन कॉसेक का ग्राफ ऐसा दिखता है, ऐसा बनेगा, बड़ा आसानी समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन उसका नेचर ये क्यों हो रहा है, ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। देखो समझो, अब मैं बात क्या कर रहा हूं बेटा, इसकी रेंज की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से, सुनो। रेंज मतलब y की वैल्यू, सुनना ध्यान से। बाकी सब कॉन्सेप्ट से थोड़ा ये अलग ध्यान रखना। साइन एक्स की वैल्यू बेटा कितनी होती है? हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है ना भाई। साइन एक्स का जब आपने ग्राफ देखा था तो ऊपर कहाँ तक गया था? ऊपर 1 तक गया, नीचे कहाँ तक गया था? -1 तक। तो साइन की वैल्यू या रेंज होती है -1 से 1। अब सुनो ध्यान से, यदि मैं दो रेसिप्रोकल ले लूँ, सुनना ध्यान से, रेसिप्रोकल ले लूँ 1/sin। सर 1/sin क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे कॉसेक तक पहुंचना है।
तो 1/sin की वैल्यू या तो 1 से बड़ी आएगी या -1 से छोटी आएगी, ये समझ लो। तो सबको मैं मालूम है, सबने 10th क्लास में सीखा है, रटा हुआ है, सीखा भी हुआ है कि sin x की वैल्यू 1 से कम रहती है हमेशा और cos x की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा रहती है। देखो ना भैया, यदि अपन बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें, मैंने बोला cos x ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल लिया 1/3 ले लिया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। देखो ना, अरे कॉल ये हो जाएगा क्या, sin x कितना बन जाएगा थी, यदि sin x 1 से छोटा है, cos x 1 से छोटा है तो साइन क्या बन जाएगा, 1 से बड़ा, और साइन 1 से बड़ा हो नहीं सकता। फाइन। तो देखो, तो क्या सीखा तुम लोगों ने कि sin x की वैल्यू यदि -1 से 1 के बीच में है तो 1/sin x हमेशा 1 से बड़ा आएगा। चलो एक एग्जांपल और देखो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे आप क्या पुट कर रहे हो सर, sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। एक एग्जांपल लो जरा, ये लो। फॉर एग्जांपल मैंने sin x की वैल्यू क्या पुट करी, आपने बोला है कि 1 से कम पुट करो, एक काम 0.8 पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पुट करना 1/sin मतलब 1 इसको जब सॉल्व करोगे तो सर ये 10/8 बताना, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, बताओ। 1 से बड़ा आ गया ना। तो यदि डिनोमिनेटर, सुन रहे हो, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, थोड़ा और सोचो ना तुम लोग। अरे भाई यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1। जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे, सुन रहे, जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे उतना आपको आंसर बड़ा मिलेगा। देखो ना, ये देखो और देखो, 1/, मैंने बोला इसमें 0.1 पुट करो, ये लो, तो मैंने 0.1 पुट किया तो आंसर कितना आ गया सर, 10/1। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो साइन की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1/sin देख रहे हो क्या हो रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई क्या, क्लियर हो गया? चलो, तो 1/sin मीन्स cos x और cos x 1 से बड़ा होगा या -1 से। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जब ग्राफ बनेगा ना, बताएंगे भी आपको, तो 1 के ऊपर बनेगा या बनेगा -1 के नीचे। मतलब -1 से 1 के बीच में साइन का ग्राफ बनता है, 1 के ऊपर और -1 के नीचे cos x का ग्राफ बनता है। ठीक, चलो ये सही में आ गया हम लोगों को। अब क्या करना है, अब करना है कि सर कहाँ पे डिक्रीज होगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा, बात करते हैं अपन। देखो एक काम करते हैं, हम लोगों के पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो आप पता कर सकते हो इजीली। 0 है, π/2 है और पाई है, पुट करो 0। x की वैल्यू 0 पुट करो, y कितना आएगा सर, ये हो जाएगा cos x 0। cos x 0 मतलब 1/sin 0, sin 0 0 तो cos 0। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब x बढ़ाते हैं हम लोग, x बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि यार y में क्या चेंज आ रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। देखो x की वैल्यू मैंने π/2 ली, x बढ़ाया तो y हो जाएगा cos x π/2 मतलब 1/sin π/2। sin π/2 कितना होता है, 1 होता है ना। अच्छा ये 1 हो गया, देख रहे हो, देख रहे हो, x की वैल्यू बढ़ी, x की वैल्यू बढ़ी, बट y की वैल्यू पहले ऊपर थी, आकाश में थी, अब 1 पे आ गई। यस, 1 के नीचे ग्राफ नहीं बनेगा, डिसाइड हो चुका है, cos x का ग्राफ 1 के ऊपर ही बनता है। अच्छा, जो एक वैल्यू लेते हैं हम लोग, पाई लेते हैं हम लोग। ओके, ये हो जाएगा cos पाई, नहीं सही, cos x पाई मतलब 1/sin पाई। sin पाई कितना, 0 होता है ना। ओके यस, कन्फ्यूज मत होना सर, यहाँ पे तो -∞ नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, समझना। x की वैल्यू पाई है, ये इन्फिनिटी क्यों आया, cos x मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका इलाका होता है सर, साइन का और cos x का, पॉजिटिव ही आएंगे, प्लस इन्फिनिटी। मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से सुन लो,
यहां पे डिक्रीज हुआ, हाँ x बढ़ा तो y कम हुआ, लेकिन अगली बार π/2 से पाई के बीच में क्या हुआ, x तो बढ़ा बट y कम हुआ, पहले 1 था अब इन्फिनिटी हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया। हाँ यस, समझो, मुझे केवल एक इंटरवल सिखाना पड़ता है, बाकी इंटरवल अपने आप बन जाए। जैसा ग्राफ फर्स्ट में बन रहा है वही कॉपी करेंगे, सेकंड में वही कॉपी करेंगे, थर्ड में बन जाएगा। ठीक, चलो बेटा इतना नोट करो, फिर आगे बात करूंगा आपसे। समझो, तैयारी पूरी कर ली हम लोगों ने, क्या क्या बना लिया एज यूजुअल। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, पाई 3π/2, 2π, ऐसे नेगेटिव में आ गए। देखो कॉसेक का ग्राफ बनाने का बेस्ट तरीका, भाई ये सबको सही में आ गया, इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग कहाँ, बट हमेशा इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तुम साइन का ग्राफ बनाओ, कॉसेक का अपने आप बनेगा। देखो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, 0 ये होता है, ये आपको साइन का ग्राफ बना, ठीक। चाहो तो ये पॉइंट लिख लो, x की वैल्यू π/2 है, y की वैल्यू 1 है, दिख रहा है बिल्कुल 1 तक टच कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू पाई है, साइन, ये अभी ग्राफ कॉसेक का नहीं साइन का ग्राफ है ये पॉइंट देखो, x की वैल्यू 3π/2, y की वैल्यू -1, मतलब 3π/2 पे साइन की वैल्यू -1 होती है, और ये हो गया 2। यहां भी बना लो चलो फटाफट, ये पॉइंट लिखना कंपल्सरी नहीं है, बस जितनी ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर करोगे समझोगे उतना एनालिसिस करने में आसान हो जाएगा। -π, 0, यस, तो ये हो जाएगा -3π/2, 1। ये साइन की तैयारी होगी। देखो देखो बस 1 मिनट के लिए पैन स्टॉप करो तुम लोग, 1 मिनट के लिए। देखो साइन का ग्राफ हमेशा -1 से 1 के बीच में बनता है, और कॉसेक का ग्राफ इसके बीच में कभी नहीं बनेगा। अच्छा तो कहाँ बनेगा, इसके ऊपर, और इससे कहाँ से बनेगा, देखो सुनो, मैंने कुछ आपको कैलकुलेशन सिखाए थे ना, क्या बताए थे मैंने आपको, x की वैल्यू 0 पुट करना, इस वाले में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू इन्फिनिटी। अच्छा ये रहा इन्फिनिटी, ये यहां से आए, मतलब ग्राफ नीचे आएगा। x की वैल्यू π/2, समझ रहे हो, x की वैल्यू π/2 पुट की थी हम लोगों ने, तो साइन π/2 1 होता है, तो कॉसेक π/2 1 हो जाएगा, मतलब ग्राफ डिक्रीज होगा, ऐसा जाएगा। तो जहां पे इसकी ये जो क्या बोलते हैं हाइक मिल रही है ना, वहाँ इसके ऊपर ग्राफ बना देगा, मतलब इसकी एज टू एज टच कर लो, ये है ना, यहाँ से यहाँ टच करो। अब अगला पाई की वैल्यू, x की वैल्यू पाई पुट करो ना, यहाँ पे x की वैल्यू पाई पुट करेंगे, 1/sin पाई, साइन पाई 0 होता है, तो कॉसेक पाई कितना, इन्फिनिटी। यस, ये लो बन गया। तो अब आपको अगला नहीं सोचना, ये लो ये बन गया। अब यहां से देखना, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं मत करो चेक, मैं बता रहा हूं ना, ऐसे बना लो, जहां ये दोनों ग्राफ यहां पे टच होंगे, बस ये हो गया। अब कहां पे दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, ये रहा, यहां से बिल्कुल ऊपर नीचे देखो एग्जैक्टली, समझो। फिर बोल रहा हूं, ये मैंने समझाया प्रॉपरली आपको सर, ये आप कैलकुलेशन करना बिल्कुल सेम नेचर फॉलो करेगा ये। अब कहां पे टच कर रहा है, ये रहा, तो साइन का ग्राफ बनाने से कॉसेक में मुझे हेल्प मिल जाती है। देखो सर ये पॉइंट क्या है, देखो सुनना ध्यान से, साइन π/2 की वैल्यू भी 1 होती है, कॉसेक π/2 की वैल्यू भी 1 होती है। देखो ये टच कर गया, साइन 3π/2 भी -1 होता है, कॉसेक 3π/2 भी -1 होता है। ये देखो साइन -π/2 भी 0 होता है, तो ये -1 होगा बेटा, ये -1 होगा, ठीक है, और कॉसेक -π/2 भी -1 होगा, ऐसे यहाँ भी हो गया। तो ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है वो किसका है, ये साइन x का है,
और जो ब्लैक कलर से बनाया है ना भाई, ऑब्वियस यहाँ भी है, ये है y इज इक्वल टू cosec x। डोमेन मतलब ये ग्राफ इन लाइंस को, रेड वाली लाइन को टच नहीं करेगा, मतलब पाई 0 2 पाई, नेगेटिव में माइनस पाई, नेगेटिव माइनस 2 पाई। ठीक, अब देखो सुनो, 1 मिनट देखो तुम लोग क्या हो रहा है, ये हो गया ये हो गया, ठीक है चलो कंप्लीट करो कंप्लीट करो। देखो भाई नेक्स्ट ग्राफ और लास्ट ग्राफ किस चीज का, y इज इक्वल टू sec x। ठीक, अब जो कॉस का नेचर होता है ना, इसका अपोजिट इसका होता है। कैसे देखो, ये इसको ऐसे याद रखो, sec x होता है 1 बाय cos x, मतलब जहां जहां पर cos 0 होगा वहां वहां पे sec क्या हो जाएगा, बन जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा, तो यहां पे x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, मतलब जहां जहां पे cos 0 होता है, तो cos 0 होता है पाई बाई 2 पे, प्लस माइनस पाई बाई 2 बोल देता हूं आप लोगों से, और 3 पाई बाई 2 पे भी, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। और इन जनरल बोलूं आपसे तो x कैन नॉट बी, तो x बिलोंग्स टू r माइनस कितना आएगा 2n+1। तो इसी को मैंने क्या कर दिया बेटा, जनरलाइज कर दिया, समझ रहे हो, इसी को मैं जनरलाइज कर दिया भाई। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 का जनरल फॉर्मूला हो गया ये 2n+1 पाई बाई 2। ठीक, अच्छा ये आ गया इसका डोमेन, रेंज। ठीक, देखो भाई रेंज सीखते हैं हम लोग, देखना सबने कॉस का ग्राफ सीखा हुआ है, कॉस का ग्राफ मतलब इसकी रेंज -1 से 1 के बीच में होती। कॉस का ग्राफ जब बना था ना तो 1 के नीचे रह गया था और -1 के ऊपर, तो कॉसेक की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ गई। अब क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल करो। तो सुनना, यदि कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल, सुन रहे हो, तो 1 बाय कॉसेक 1 से बड़ा होगा या 1 बाय कॉसेक -1 से छोटा होगा। फिर समझो एक बार अच्छे से इसको, कॉस की वैल्यू 1 से छोटी पुट करो, मतलब यहां पे क्या पुट करोगे, यहां पे वैल्यू 1 से छोटी पुट करके देखना एक बार। देखो मैंने पुट किया cos x को पुट किया 0.5, 1 से छोटी वैल्यू पुट करी, इस पूरे को सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है सर, ये तो 10/5 आ रही है, दैट मीन्स 1 से बड़ी आ रही है। बिल्कुल सही है। और चेक कर लो, 1 बाय, मैंने cos x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करूंगा, 1 से छोटी वैल्यू पुट करो। ठीक है, ये लो 0.25 पुट की मैंने, सॉल्व करो इस पूरे को तो कितना आएगा, ये जाएगा ये हो जाएगा 100/25। यस, ये तो 1 से बड़ी आ गई, मतलब डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ कि cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, और नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो -1 से छोटा आएगा। फिर वो मीन्स फाइनली इसकी रेंज दैट इज 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, दैट इज sec x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या sec x की वैल्यू -1, दैट मीन्स रेंज आ गई है। तो रेंज क्या आ गई इसकी, रेंज आ गई, ये तो cos की रेंज थी, sec की रेंज y 1 से बड़ा आएगा या -1 से छोटा। मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ जब बनेगा तो क्या होगा, 1 के ऊपर बनेगा या -1 के नीचे बनेगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ इसका नहीं बनेगा। सामने एग्जाम्पल अवेलेबल। ठीक, अब सुनो 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 मेरी बात। अब जैसे कॉसेक का ग्राफ इंक्रीज भी कर डिक्रीज भी कर रहा था, वैसे इसका ग्राफ देखो, ये इंक्रीजिंग भी है प्लस डिक्रीजिंग भी है। अब कहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, देखते हैं हम लोग, बताते हैं। देखो सुनो, क्या पुट करोगे, 0 पुट करो, एक काम करो, चलिए पुट करते हैं।
मैंने पुट किया x को पुट करो 0 एक बार, x को पुट करो π/2 पुट करो और x को पुट करो पाई। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक। या चाहो तो निगेटिव वैल्यू पुट कर लो, ये लो x की वैल्यू पुट करो -π/2, 0 π/2 और पाई। x लगातार इंक्रीज हो रहा है, y में देखते क्या होता है, देखो चलिए y मतलब cos x, sec x सॉरी, तो sec π/2 करना, sec -π/2, तो sec cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, वैसे sec ऑफ माइनस थीटा प्लस sec थीटा हो जाएगा। यस, sec cos π/2 1 होता है, 0 होता है ना। यस, cos π/2 कितना होता है, 0, तो sec π/2 भी 0 हो जाएगा ना। सही सही, इन्फिनिटी। अच्छा, बात सही में आ रही है। x की वैल्यू जब -π/2 होगी तो y की वैल्यू आकाश में ऊपर जाके ग्राफ टच करेगा। अच्छा ओके, इधर देखो, ओके यस, sec 0 cos 0 कितना होता है 1, तो sec 0 भी 1 हो जाएगा। यस, ओहो यस, समझ में आया। देखो देखो, x की वैल्यू -π/2 से 0, x की वैल्यू बढ़ी बट y कम हुआ, पहले इन्फिनिटी था अब 1 आया, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा यहाँ पे। और आगे बात करते हैं, यहां देखते हैं sec पाई से sec π/2, ये फिर से आ जाएगा ना, इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू भी बढ़ रही है, y भी बढ़ रही है, मतलब अब क्या ग्राफ होगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो ये आपको आइडिया मैंने दे दिया, इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। सही में आ गया। डोमेन क्या था बता दिया, रेंज क्या था बता दिया, ग्राफ कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा बता दिया, कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे डिक्रीजिंग वो भी अंदाजा लगाई हम लोगों ने। अब फाइनल क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर बात करते हैं आपसे आगे ना। देखो, सो पहले क्या करो, सेक का ग्राफ बनाने से पहले तुम लोग बना लो कॉस का ग्राफ, उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि सेक का ग्राफ कैसे बनेगा। देखना, समझना। सो कॉस का ग्राफ कैसे बनता था, सबको आइडिया होना चाहिए। बनता था ये होगा, डिक्रीज करता था, देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था, सेकंड में कॉस नेगेटिव था, थर्ड में कॉस नेगेटिव था, फोर्थ में पॉजिटिव था। तो इन वैल्यूज को आप लिख के रख लो चाहो तो। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू π/2 है, y की वैल्यू 0 है। ये कॉस की बात कर रहा हूँ मैं, बस सेक का ग्राफ इसके बाद बन जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, पाई -1, 3π/2, 0 और 2π, 1। नेगेटिव में देखो एक बार तुम लोग, 0, यस नहीं, -π/2, -π/2 0, यहाँ जाएगा ऐसा ग्राफ, फिर यहाँ जाएगा ऐसा ग्राफ, फिर ऐसा जाएगा। ये कॉस का ग्राफ है, -π, -1, ठीक है, ओके, और -3π/2, 0, यस, ओके फाइन। और ये हो जाएगा फाइनली -2π, 1। अब सुनो, अंदाजा मुझे पहले से मालूम है क्या अंदाजा है। सेक का ये इस जो एज है ना, यहां टच कर लो, ये देखो समझो। मैंने आपसे पूछा था कि सेक -π/2 क्या था, सेक -π/2 था इन्फिनिटी। अच्छा ये रहा, यहाँ पे भी मान लेते हैं सेक 0 था 1, ये रहा। तो देखो ग्राफ डिक्रीज हुआ था, हाँ देख रहे हो। फिर मैंने आपसे पूछा था कि सेक π/2 कितना होता है, ये भी इन्फिनिटी होता है। देखो फिर इंक्रीज करना चालू हुआ, तो ये एक आइडिया लग गया हमको। अच्छा ग्राफ ऐसे बनता है, ये रहा, ऐसे हो गया। अब देखो क्या पैटर्न देखा हम लोगों ने, जहाँ इसका जो एज आ रही है ना
वहाँ से ग्राफ बना दो यू शेप में। तो यहाँ देखो, आप लोगों को चेक करना हो कर सकते हो डिफरेंट वैल्यू, तो डिफरेंट वैल्यू नहीं, एक π/2 चेक करना, एक पाई चेक करना, एक 3π/2 चेक करना। आपको π/2 सब पाई में वैल्यू इंक्रीज मिलेगी और पाई से 3π/2 में वैल्यू कितनी मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। चलो हो गया ये। और कहाँ पे? यस, ये रहा। तो ये ब्लैक कलर से बनाया है ना, ये है कॉसेक का ग्राफ, सही सेक का ग्राफ। y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ है ये। और ग्रीन वाला कौन सा है? कॉस का ग्राफ है। y इज इक्वल टू, ठीक। चलो इधर देखो, सुनो, ये पॉइंट देख रहे हो, यहां पर और बस 3 जगह, 1 2 3 जगह पे सेक और कॉस, किसकी वैल्यू? कॉस की वैल्यू सेम आती, देख लो। कॉस 0 1 होता है, सेक 0 1 होता है। कॉस पाई -1 होता है, सेक पाई -1 होता है। कॉस -पाई -1 होता है, सेक पाई भी हो जाएगा। ठीक, चलो भाई नोट करो।